जय श्री राम। बालकांड का आज मैं दोहा नंबर 126 से लेकर के दोहा नंबर 128 तक अर्थ के साथ सुनाऊंगा। आइए श्रवण करते हैं। सहित सहाय सभी तयति मानिहार, मन में गहसी जाय मुनि चरण, तब कही सुठी आरत बैन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाय चरण सिरु आयसु पाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुन सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसि हरहि सिरु नावा। ना तब नारद गवने शिव पाए, जिता काम अहमिति मन माहे। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनवऊँ मुनि तोहि, जिन यह कथा सुनायऊँ मोहि। तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीण। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जब बस श्री निवास श्रुति माथा। हर्ष मिले उठि रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन किन्ह मुनिदाया। कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहिन मोह अस को जग जाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मात जानकी की जय। सहित सहाय सभीत अति,
तब अपने सहायकों सहित कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त भाव दीन भाव से वचन करते हुए मुनि के चरणों में जा गिरा, उनका चरण जाके पकड़ लिया। और नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध ना आया। संत जो होते हैं ना, निर्मल मन के होते हैं, बहती हुई धारा के समान होते हैं, भूल जाते हैं और आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपको प्यार करने के लिए ललायित रहते हैं। नारद जी के मन में भी कुछ क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में गिरकर सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित वापस लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर अपने मुनि की सुशीलता और उनकी अपनी करतूत सब कही। उसने जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। क्योंकि अगर मुनि में इस तरह के भाव हैं ना, तो हरि की कृपा है, क्योंकि वो हर समय नारायण नारायण प्रभु को स्मरण करते रहते थे, भजते रहते थे। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने तो कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। शंकर भगवान कह रहे हैं नारद जी से, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझसे सुनाई, उस तरह भगवान श्री हरि को मत सुनाना। चर्चा भी चले तो भी उसको छिपा जाना। लेकिन आपको तो पता है नारद जी का स्वभाव, जो चीज़ मना करो वो ज़रूर करते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। यद्यपि शिव जी ने यह हित की बात शिक्षा दी, पर नारद जी को यह अच्छी नहीं लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी ही बलवान इच्छा होती है। जो हरि चाहते हैं ना, वही होती है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी वचन नारद जी के मन को अच्छे न लगे, तब वे ऐसा कोई नहीं जो तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथों में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठे। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले ही से ही बरजा यानी कि नहीं बताने के लिए कहा था, है ना, तो भी नारद जी कामदेव का सारा वृतांत, सारा चरित्र भगवान के सामने, उनके सम्मुख उन्होंने बोल दिया और कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी विचित्र है, बड़ी प्रबल है। अब देखिए, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे, है ना। और लास्ट में, रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटाई मोह मार मद मान। शब्दों पे गौर करेंगे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। भगवान बोल रहे हैं। आगे की कथा अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में। तब तक जय सिया राम। बहुत बहुत प्रणाम।